आइए जानते हैं छठ तिला एकादशी की पूजा विधि। छठ तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भक्त 6 तरीके से तिल का प्रयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। छठ तिला का अर्थ होता है 6 तिल, इसीलिए इस एकादशी का नाम छठ तिला एकादशी पड़ा। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं छठ तिला एकादशी के पूजा विधि और तिलों का प्रयोग। इस दिन छठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी। छठ तिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हैं। तो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तिल से स्नान करना, तिल से तर्पण करना, तिल का दान, तिल युक्त भोजन करना, तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन करना। इस तरह हम 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार छठ तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तिल का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। छठ तिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे छठ तिला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जितने तिल का दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलती है। छठ तिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह से पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान और हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना जाता है। तो छठ तिला एकादशी का व्रत करें ना करें, लेकिन तिलों का दान जरूर करें। छठ तिला एकादशी का व्रत आप नहीं कर रहे तब भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु का नाम यानी नारायण नारायण या फिर ओम नमो भगवते बोलते रहना चाहिए। और जितना हो सके आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं, तब भी आपको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु या फिर एकादशी के किसी भी व्रत में गौ पूजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गौ माता भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को परम प्रिय हैं। तो गौ माता का किसी न किसी रूप में इस दिन पूजन करें या उन्हें कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। हो सके तो शरद ऋतु चल रही है तो उनको शरद ऋतु से संबंधित चीज़ें भी खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, जो कि गाय के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप गौ पूजन भी करते हैं तब भी आपको इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप छठ तिला एकादशी पर जो भी करना चाहें पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से करिए और इसका पूरा लाभ उठाइए।